मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब आप मेंस का टेस्ट सीरीज लिख रहे हो या घर पे कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मेंस में ये काम जरूर करिएगा, पीटी से लेकर मेंस तक हर दिन कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन लिखे जाएं घर पे बैठ के, टॉपिक वाइज, ताकि आपके पास रिवीजन भी होता रहे और कंटेंट भी बनता रहे। उस समय एक काम करिए, आप घड़ी देखिए, घड़ी देख के पहले 1 मिनट में सोचिए सिर्फ कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखने वाले हैं। जल्दीबाजी मत करिए, 1 मिनट सोचिए। इस सोचने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रफ वर्क वाले में भी वो भी किया जा सकता है, या आप दिमाग में बना पाए तो दिमाग में। अब से खाद्य सवाल, मान लीजिए मैं सवाल दे रहा हूं ताकि हमें भी समझना आसान हो जाए। खाद्य मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? वैश्विक स्थिति में खाद्य मुद्रास्फीति किस प्रकार नई चुनौतियां सामने रख रहा है। मान लीजिए एक मोटा मोटा ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, एक रफ क्वेश्चन मैंने अभी डिजाइन किया ताकि हम इसके लाइट में बात कर पाए। तो सवाल का 2 हिस्सा है साफ साफ, एक तो खाद्य मुद्रास्फीति क्या है इसको बताना है, और दूसरा जो है आपको ये बताना है कि खाद्य मुद्रास्फीति किस तरह से वैश्विक चिंताएं ला रहा है। अब इस सवाल को जैसे मैं सोचूंगा, भाई पहला काम जो करना है खाद्य मुद्रास्फीति को परिभाषित करना है, पहला सोचा। दूसरा, वैश्विक स्तर पर खाद्य मुद्रास्फीति की क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या पूरी दुनिया में एक जैसा ट्रेंड है। अब आपके पास आंकड़ा है तो तुरंत याद आ जाएगा, हाँ पूरी दुनिया में एक जैसा ट्रेंड है, हर जगह बढ़ रहा है। यहीं भी आपको तुरंत याद आ जाएगा भारत में आंकड़ा क्या है, 7.5% है, 2023-24 में 7.5% खाद्य मुद्रास्फीति हो गई। यहीं पे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि खाद्य मुद्रास्फीति WPI में भी हो सकता है, CPI में भी हो सकता है, और क्वेश्चन खाद्य मुद्रास्फीति पूछा है तो बात दोनों की करेंगे, लेकिन वरीयता CPI को देंगे। अब आपके मन में जैसे ये बात आती है, आपने एक एक करके देखा तो आपके मन में पूरे आंसर का एक ताना बना गया। मेरे देखे, मैंने एक आध विद्यार्थियों को जो सजेशन दिया, उन्होंने कहा नहीं सर वो मेंस में ये चीज ज्यादा काम आई। अब जैसे आपने 1 मिनट में डिजाइन बनाया क्वेश्चन का, 2 फायदे होंगे। तुरंत आपको दिखने लगेगा कि इस क्वेश्चन को लिखा कहां से जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे शुरुआत की जाए। और वहीं अब जैसे आपके पास आंसर का मोटा मोटा ताना बना कि ये बातें मुझे लिखनी है, अब जैसे आपके पास ये सारी बातें आई, आपको 2 बातें तुरंत वहीं क्लियर हो जाएगी। और जब तक आप करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। आपको तुरंत 2 चीजें दिखेंगी। ये दिखेगा कि यार मेरे पास कुल 150 शब्द है, इतनी सारी बातें करनी है, तो कहां कटौती की जा सकती है।